नमस्कार सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जीव शरीर धारण कैसे करता है। मतलब हम सबका जो अंदर एक जीव होता है, आत्मा कह लो, वो कैसे शरीर धारण करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मृत्यु के उपरांत प्राणी धर्मराज के दरबार में जाता है। जिसको जो शरीर प्राप्त होता है वहाँ से उसको कर्म अनुसार भेज दिया जाता है। मतलब जब आदमी का शरीर पूरा समय पूरा हो जाता है, यहाँ से जब मरने के बाद वो धर्मराज के दरबार में जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ जैसा जिसको जहाँ जाना है वहाँ पे हिसाब किताब होता है। मान लो किसी को पृथ्वी पे वापस आना है तो वह जीव अन्न या फल में प्रवेश कर जाता है। जब वहाँ से भेज देते हैं धर्मराज के दरबार से तो अन्न या फल में प्रवेश कर जाता है। जब शरीरधारी उस अन्न या फल मेवा घास को खाता है वह संस्कारी जीव उसी शरीरधारी के वीर्य में चला जाता है। वहाँ से मादा के गर्भ में दोनों स्त्री पुरुष के वीर्य से शरीर का निर्माण होता है। अब आप देख लो कितना लंबा प्रोसेस है और कितना सटीक है, जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब जिसका जहाँ पे संस्कार है कि भाई इसके के घर में इस जीव को आना है तो उसके मतलब वो अन्न और फल में वो जीव चला जाता है और फिर वही बंदा खाता है जिसका जहाँ संस्कार है। चाहे वो कैसे भी लिखे, जो आपने सुना होगा दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब वो सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन कहने का मतलब ये देख लो कि जहाँ संस्कार होगा वो वाला उस मेवे में चला जाएगा और उस मेवे फल या घास को वो जो भी है खाना चाहता है, मतलब वो संस्कारी जीव उसको खा लेगा। घास मतलब ये भी है कि अगर आप जानवरों का लो तो उनके हिसाब से वो है, ठीक है। तो समय आने पर बाहर आ जाता है। जब भी समय होगा तब वो बाहर आ जाएगा। जब नर मादा आपस में संपर्क होंगे, जो आपस के संस्कार होंगे, फिर वो बाहर आ जाएगा। जो स्वर्ग का अधिकारी होता है, मतलब मरने का जिसको वापस नहीं आना, उसके कर्म अभी स्वर्ग वाले हैं, तो वो स्वर्ग में देव शरीर प्राप्त होता है। वो वहाँ कब तक रहेंगे? जब तक हमारे पुण्य रहेंगे, मतलब उस जीव के पुण्य रहेंगे तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। और जो नरक का भागी होता है उसको वह सूक्ष्म शरीर में नरक में चला जाता है। और जो प्रेत पितर का अधिकारी होता है वह उन योनियों को प्राप्त होता है। कब तक? जब तक उनके पाप पूरे नहीं होते तब तक। यह जानकारी हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी थी, तो सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए। अब आप सोच लो कितना हिसाब किताब है उस परमात्मा का, जो हम मतलब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम वाला सिस्टम ही है कि किससे किसका संस्कार जुड़ा हुआ है, वहाँ से वो जीव ऐसे आ जाता है उस अन्न में और फिर उसके हम खाते हैं। और इसमें एक सीख हमें ये भी मिलती है, जो आजकल के लोग मतलब अज्ञानतावश वीर्य को नाश करते हैं, तो ये एक तरीके से हम अपने संस्कार और ही ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मान लो कोई जीव आ गया और उसको हम ऐसे नाश करे जा रहे, तो वो मतलब बर्बाद ही हो रहा है एक तरीके से। वो संस्कार और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वो दोबारा से किसी अन्न में आएगा या जैसे तैसे एक लंबा हिसाब किताब है। करोड़ों हत्या है वो तो आपको पता ही है, शुक्राणुओं की जो होती है वो भी, क्योंकि अगर वो हम वेस्ट ना करें तो उससे बच्चा उत्पन्न होगा ही होगा। कोई वैसे बीमारी ना हो तो मतलब चांस है कि होता ही है। तो अब आप देख लो कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। और इसीलिए ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वैसे पूरे यूट्यूब पे या कहीं भी आपको ऐसी जानकारी बहुत ही कम चांस है कि मिले, तो इस चैनल पे ये मिलती रहेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।